हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएसपी बोर्ड क्लास 11 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सीएस सिंटैक्स। स्टूडेंट, सीएस सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास सेट ऑफ रूल है जो हमारे सिलेक्टर्स और कंसिस्ट ऑफ डिक्लेरेशन को ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने H1 ले लिया और इसमें हमारी जो डिक्लेरेशन है, सबसे पहले हमने इसमें कलर डिक्लेयर किया, देन हमने उसके बाद जो हमारा फॉन्ट साइज है उसको, और इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू हो वो हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। CSS सिलेक्टर, इसमें क्या होता है, ये एलिमेंट हम तब चूज करें जब हमने अपने फॉर्मेट का स्टाइल चेंज करना हो। CSS डिक्लेरेशन, CSS डिक्लेरेशन हमारे पास एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एंड ईच प्रॉपर्टी को टर्मिनेट करती है सेमीकोलन के साथ। इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी हम सेवरल प्रॉपर्टी यूज करेंगे डेक्लारेशन ब्लॉक में, उसको हम इंटरप्ट करेंगे HTML टैग एट्रीब्यूट में। CSS सिलेक्टर, स्टूडेंट जो हमारे पास सिलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फॉर्मेट को HTML के जो एलिमेंट होते हैं उसके फॉर्मेट को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसमें हमारे पास होती है आईडी, क्लासेस, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट एंड अकॉर्डिंग टू हमारा जो सिलेक्टर है हम उसको यूज करेंगे। द एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर जो हमारे पास है वो क्या करता है, हमारे HTML के जो फॉर्मेट है उसके पैराग्राफ में उसको सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आ गया पी टैग। इस टैग को एग्जांपल के तौर पर हम क्या करते हैं, जब हमने अपने वेब पेज पर पैराग्राफ बनाना हो और जिस भी पेज पे हमने पैरा, साथ में उसको हम क्लोज कर देते हैं ताकि हमारा जहाँ से नेक्स्ट जो है पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए। इसी तरीके से अगर हमने इसका फॉर्मेट अपने इंटरनल स्टाइल शीट पे लिखना हो तो हम पी से स्टार्ट करेंगे, साथ हमारी आएगी कर्ली ब्रेस, देन हमारा टेक्स्ट, जो भी हमने टेक्स्ट उसमें टाइप किया उसका हमने क्या कर दिया, सेंटर में हमारा है। देन उसमें हम कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो पी टैग है वो क्लोज हो जाएगा। दी आईडी सिलेक्टर, स्टूडेंट जो आईडी सिलेक्टर होती है वो क्या करती है, हमारे एट्रीब्यूट की जो आईडी होती है HTML में, उसके जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं उसको हम हैश सिंबल के साथ क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इस तरीके से फॉर एग्जांपल है हमारे पास, अगर हमने पैराग्राफ में हमारी जो आईडी है उसको हमने पार्शियल, चाहे हमने पैरेलल, हमने हमारी उसको क्या डिफाइन करना है, इसी तरीके से हैश पारा 1, और जे हमारी पैराग्राफ की क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगी। और इसी तरीके से जब हमने इसका फॉर्मेट हमने CSS में हेल्प में यूज करना है तो इसकी जो आईडी है जो हमने गिवन वहां पर दी होगी वो क्या होगी, उसमें यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी आएगा हैश पैरा, उसके बाद हमारा करली ब्रेस स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके अगेन हमारे पास जो भी हमने टेक्स्ट अपना लाइन सेंटर किया हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जाती हैं क्लासेस सेलेक्टर। स्टूडेंट, क्लास सेक्टर क्या होता है, ये भी हमारे पास एक फॉर्मेट है क्लास एट्रीब्यूट का, और ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं इसका हम सबसे पहले डॉट से क्या करते हैं, नेम को स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से हमारी जो इसकी एग्जांपल आएगी वो होगी जैसे पी क्लास इक्वल टू, हमने क्लास को सेंटर में ले लिया, इस तरीके से हमारा सबसे पहले पैराग्राफ बन गया। देन हम H टैग 1 यूज कर रहे हैं क्लास में, इसको भी हमने सेंटर में सेट किया। और ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल होगी हेडिंग लेवल की, हेडिंग लेवल 1 मतलब इसी तरीके से हमारा फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आ जाती है पी क्लास, पी क्लास को हम क्या करते हैं, अगेन हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी जो सिमिलर फॉर्मेटिंग होती है वो एलिमेंट्स एंड क्लास सेलेक्टर में क्या होती है, यूज होती है। इसको हम डॉट सेंटर करके और उसके बाद फिर हमारा सेम टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड कलर रेड। ग्रुपिंग सेलेक्टर, स्टूडेंट ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या करती है, हमारी कोडिंग को रिड्यूस करती है एंड टाइम को सेव करती है। जब भी हमने अपने एलिमेंट को ग्रुप के साथ सिंगल ग्रुप में डिफाइन करना हो तब हम HTML में इसको यूज करते हैं। पी टैग में हमारे पास पैराग्राफ आ गया, H1 में हमारे पास हेडिंग लेवल आ गई, H2 हमारे पास क्या है, हेडिंग लेवल 2 है। इस तरीके से हम इसके एलिमेंट जो है वो हम डिफाइन करते जाएंगे और हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली ही उसको उसकी पोजीशन में ले लेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफरेंट स्टाइल शीट ऑफ CSS प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, जो हमारी स्टाइल शीट प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, वो हमारे जो CSS के वेब पेज होते हैं उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज की हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। और जे प्रॉपर्टी का जो फॉर्मेट होता है और एलिमेंट्स के जो वेब पेजेज होते हैं वो क्या करती हैं, CSS की प्रॉपर्टीज में
डिफाइन करते हैं और डिस्कस करते हैं इसकी कैटेगरीज को। इस तरीके से जो डिस्कशन है वो हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही सूटेबल वर्क करती है। सीएसएस का बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, जब हम सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे हमारे जो वेब पेज और इसके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, शो कराते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड फर्स्ट आ जाता है हमारे पास, सेट ऑल दी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन वन डेक्लारेशन। बैकग्राउंड कलर, कलर में हम उसके कलर एलिमेंट को कलर देंगे। कल बैकग्राउंड इमेज, अगर हमने अपनी बैकग्राउंड की जो इमेज है उसमें इमेज सेट करनी हो। बैकग्राउंड पोजीशन, और उसकी पोजीशन जो है वो कैसे स्टार्ट हो, बैकग्राउंड की इमेज से हो। बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट क्या करेगा, हमारे पास जो भी इमेज है उसको रिपीटिशन की हेल्प से हमें डिस्प्ले करवाएगा। और इस तरीके से हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड कलर, कलर का हमने साइज ले लेना है। देन हमारी फिर अगेन क्या होगी, ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगी। बॉडी में हक के बाद हम वैसे भी नेक्स्ट करते हैं। इस तरीके से हमारे जो बैकग्राउंड का इमेज है वो हमारे पेपर जीआरएफ में क्या होगा, शो हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे जो सेपरेट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी हम साथ में लिख सकते हैं। सीएसएस टेक्स्ट। स्टूडेंट, सीएसएस टेक्स्ट में क्या होता है भी, जब हमने इसके टेक्स्ट में जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वेब पेज को अट्रैक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, फोरग्राउंड में कलर सेलेक्ट करते हैं। देन हमारा जो टेक्स्ट अगेन है उसमें क्या होता है, हमारे एलिमेंट्स एंड जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है। टेक्स्ट डेकोरेशन, जो हमारी इसमें क्या है, जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो क्या करता है, ऐड करता है टेक्स्ट के कॉमन वैल्यूज़ को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, ताकि हमारे पास जो ओवरलाइन एंड अंडरलाइन लाइन थ्रो है वो क्या कर सके, वर्क कर सके। फॉर एग्जाम्पल है स्टूडेंट, हमारे पास जब हम इसके एलिमेंट्स को करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने यूजिंग HEX वैल्यू दी हुई है तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, हैश डबल ऑफ 4 टाइम 0 यूजिंग RGB वैल्यू, RGB 255,0 यूजिंग कलर ने जो भी हमने दिया हुआ है कलर, जैसे अगर हम रेड कलर दे तो हमारा रेड कलर में डाटा डिस्प्ले करवाएगा। और इसी तरीके से हमारे जो टेक्स्ट की ऑप्शन है, अलाइनमेंट टेक्स्ट है, हॉरिजेंटल है, उसी तरीके से हमारी ऑटोमेटिकली लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई जो है वो हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज भी हैं एंड वेब पेज की एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास, अगर हमने हेडिंग 1 पे कलर रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड टेक्स्ट डेकोरेशन हमने अगर डिफाइन कर दिया तो वो इस तरीके से हमारे सिस्टम में वर्क करेगा। CSS फॉन्ट। स्टूडेंट, CSS फॉन्ट क्या करते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमारा जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसको सेट करने में और उसके साइज एंड स्टाइल को यूज़ करने में हेल्प करते हैं। फॉन्ट, फॉन्ट भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन है। फॉन्ट फैमिली में क्या होता है, जो उसके टेक्स्ट होते हैं वो वर्क करते हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या है हमारे पास, यूज पिक्सल हम यूनिट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और हमारा जो वर्ल्ड वाइड कंजर्शन है जिसको हम W3C कमांड भी बोलते हैं, वो क्या करता है, 16 पिक्सल एंड दिस साइज इज डिफॉल्ट फ्रॉम फॉन्ट ऑफ द वेब ब्राउज़र। और इस तरीके से इसका जो साइज़ होता है वेब ब्राउज़र की साइज से बहुत ही कम होता है। फॉन्ट स्टाइल। स्टूडेंट, फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है, जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अटैलिक और ऑब्लिक जो है वो उसकी वैल्यू को प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल टैलिक ऑब्लिक में उसको यूज़ करवाएंगे और इस तरीके से हमारा ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। स्पेसिफाई द वेट ऑफ द फॉन्ट, और उसके बाद वो देखते हैं इसमें हमारा जो वेट है वो कितना, कितने डिजिट, कितनी हमारे पास बोल्ड, बोल्डर, लाइट नंबर्स ऑफ, न्यूमेरिक नंबर्स ऑफ वैल्यू जो है जो इसमें यूज़ करते हैं। वेरिएंट फॉन्ट, जो हमारे पास क्या है वेरिएंट फॉन्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं स्मॉल कैप्स के फॉन्ट को। और इस तरीके से हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, प्रॉपर्टीज़ को नॉर्मल एंड स्मॉल कैप में वर्क करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल है स्टूडेंट, हमारे पास फॉन्ट स्टाइल, जैसे हमने अगर फॉन्ट का स्टाइल इटैलिक सेलेक्ट कर दिया तो वो क्या करेगा, हमारे फॉन्ट के वेट, बोल्ड एंड साइज को 12 पिक्सल में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और इस तरीके से हमारी जो हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ की वो अकॉर्डिंग टू फॉन्ट, जैसे कि अगर हमने इटैलिक सेट किया होगा तो इटैलिक हमें शो होगा। अगर उसका साइज हमने बाई डिफॉल्ट 12 पिक्सल की हुई है तो वो हमारी लाइन को सेट करने में पिक्सल
लाइन एंड फॉन्ट फैमिली में वर्क करने में हेल्प कर सकता है। CSS लिंक स्टूडेंट, इसके बाद क्या है हमारे पास जो CSS लिंक है वो क्या करते हैं, हाइपर लिंक में हमारे साथ हमारी वर्किंग करते हैं। और इस तरीके से ही हमारे जो लिंक है, जैसे कि लिंक, विजिटेड, हॉवर, एक्टिव, वो सभी इसमें वर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं। CSS लिस्ट स्टूडेंट, लिस्ट तो हमने 10th चैप्टर में भी पढ़ा था, जैसे कि जो भी हमने लिस्ट यूज करनी हो, नंबर लेने हो, करैक्टर लेने हो, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइटम मेकर को उसमें यूज करते हैं। और हमारा जो मेकर है वो सर्कल, स्क्वायर, डिस्क, अपर रोमन नंबर, लोअर रोमन नंबर एंड अल्फा, अपर एंड अल्फा, लोअर अल्फा जो है इसमें वर्क करता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, बॉर्डर, CSS बॉर्डर की। सबसे पहले हम बॉर्डर का स्टाइल देखेंगे। हमारा जो बॉर्डर है कॉमनली यूज्ड एंड सिटिंग अंडर हमारे पास किस टाइप्स के, हमारे पास डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल्ड, ग्रोवर, रिजड, इंसर्ट द आउटसाइड। वो प्रॉपर पहले नॉलेज लेते हैं भी, जो भी हमारे साथ वॉर करने जा रहा है, क्या वो कंट्री हमारे साथ पहले वो क्या है यूज जो हम कर रहे हैं बॉर्डर, चाहे हमारी जो बिड्थ है उसको वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। और इस तरीके से हमारी जो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें डेक्लारेशन की हेल्प से हमें यूज करवाती हैं। स्टूडेंट, जैसे भी जो जो एग्जांपल दी उसको अच्छी तरीके देखो। सम टाइम हमारे क्वेश्चंस में क्या होता है, इनकी इस तरीके से एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो CSS का मार्जिन है, मार्जिन भी क्या करता है, हमारी जो डेक्लारेशन है उसके मार्जिन की प्रॉपर्टीज को सेट करता है। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। स्टूडेंट, लेफ्ट में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जो हमारे एलिमेंट है उसमें वर्क करेंगे, और राइट में हमारे पास जो राइट साइड एलिमेंट होते हैं HTML के वो वर्क करते हैं। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप क्या करता है, HTML के एलिमेंट को यूज करना सीखता है। और नॉन मार्जिन बॉटम जो होता है वो क्या करता है, हमारा जो बॉटम का सेट एलिमेंट है उसको सेट करने में हमारी हेल्प करता है। ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल दी हुई है किस तरीके से उन्होंने मेगा पिक्सल को अपने यूज किया है सिस्टम में, और इसी तरीके से वो उसके रिगार्डिंग ही वर्क कर रहे हैं। CSS पेडिंग स्टूडेंट, जो पेडिंग होती है वो क्या करती है, हमारी स्पेस बताती है कंटेंट और बॉर्डर के बीच। भी हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट क्लास हम जाएंगे वो हमारी कितने कितने क्या होगी, मतलब मिनट और सेकंड में वर्क करेगी। पैडिंग लेफ्ट, और इस तरीके से अगर हमारा कोई यूज किया हुआ प्रोग्राम, सेट ऑफ एलिमेंट एंड साइड एलिमेंट, उसमें क्या करते हैं, वर्क करते हैं। पैडिंग राइट, पैडिंग राइट भी क्या है, हमारे पास एक राइट साइड HTML एलिमेंट है, वो क्या करता है, उसको राइट साइड वर्क करवाता है। पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप भी क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट की साइड है जो एलिमेंट में वर्क करती है। पैडिंग बॉटम, बॉटम में हमारे पास बॉटम साइड एलिमेंट आ जाते हैं, वो वर्क करते हैं। CSS बॉक्स मॉडल स्टूडेंट, जो CSS का बॉक्स मॉडल है वो क्या करता है, हमें कनेक्शन डिजाइन करने में, और हमारा जो पेज का लेआउट होता है उसके एलिमेंट को बॉक्स में एक सिंगल ब्राउजर वे की हेल्प से हमें शो होता है। और इस तरीके से हमारे पास जो CSS बॉक्स एलिमेंट है वो क्या करते हैं, उसमें इंक्लूड करवाते हैं हमारी मार्जिन को, बॉर्डर को, पैडिंग को ऑफ दी कंटेंट को। इस तरीके से हमारा जो मार्जिन होगा वो इस विंडो की तरीके से हमें शो हो जाएगा। कंटेंट, इसमें भी हमारे पास स्टूडेंट क्या है, कॉमन कंपोनेंट है, जैसे कि कंटेंट, कंटेंट में क्या है, हमारा पास जो एरिया ऑफ द कंटेंट होता है वो डिस्प्ले करवाता है टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड अदर, अदर जो हमारी बॉर्डर के बॉक्स की साइट होती हैं उसमें हेल्प करता है। बॉर्डर, बॉर्डर आपको पता ही है, जैसे जैसे हम अपने सिस्टम में जो भी हमने वर्क करना है उसका हम बॉर्डर एंड हाइट विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली सेट करते हैं। मार्जिन, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो एरिया है आउटसाइड बॉर्डर का वो कितना बचता है, और इसके रिगार्डिंग ही हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट का, जो प्रॉपर डाटा है उसको हम उसके रिगार्डिंग ही यूज करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो DIV एंड SPN है वो क्या करता है, हमारे वेब पेज के पार्ट को डिवाइड करता है, एंड जो हमारा ब्लॉक लेवल होता है उसको, उसके एलिमेंट जो होते हैं उसको इन लाइन एलिमेंट्स में यूज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास की अलग अलग फिगर दी हुई हैं, साथ में इसके जो हमारे प्रोग्राम है वो मेंशन किए हुए हैं। इस तरीके से आप उसकी आउटपुट भी देख सकते हो और इसको आप अपने सिस्टम में सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम फ्रॉम CSS प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, CS प्रॉपर्टी जो है हमारी
वो क्या है, एक सिंबल प्रोग्रामिंग है। और इस तरीके से हमारे पास जो डेमो ऑफ द प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट को प्रोग्राम में क्रिएट करवाते हैं। और जो जो हमारा नोटपैड प्लस प्लस होता है वो इसको गूगल क्रोम में ओपन करने में हेल्प करता है। डेमो वेब पेजेस ऑफ स्टूडेंट, जो हमारे पास डेमो वेब पेजेस होती है वो क्या करती है, हमें वैसे शो करवाती है भी हमारा जो वेब पेज है वो किस रिगार्डिंग बना है और इसमें कौन कौन से जो वर्किंग एरिया है वो क्या वर्क कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो वेब डिज़ाइनिंग है वो उसमें क्या करती है, वर्क करती है। व्हेन वो तब तक नहीं उसकी हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करती जब तक उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से किसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर कवर हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर, फिलिंग दी ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट जो है वो क्लियर करवाऊंगी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।